श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवचरणाभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं ग्रहसानं छन्दसामपि मङ्गलानं चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना, उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सतहरि भजना जगत सब सपना, सतहरि भजना जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, सतहरि भजना जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से सुंदर कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। और भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन है, जो उनकी कृपा से श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सभी को पास पहुंचे और आप सभी सुनने का अधिकारी हो। भगवान ने तभी ऐसे चीजों को सबके सन्मुख लाते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है, जो यहाँ नित्य बैठकर श्री रघुनाथ जी के कथा चरित्र को सुनते हैं। हम तो अज्ञान हैं, हनुमान जी महाराज जी की कृपा से जो भी वो सुनना चाहते हैं, जैसे जितना हमारी बुद्धि और ज्ञान है उन्हीं के हिसाब से हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। और हनुमान जी महाराज जी की कृपा सदैव ऐसे बरसती रहे हम सभी के ऊपर, जो भगवान की रसामृत सबको पान करने के लिए। और मेरी माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी की कृपा सदैव ऐसे बरसती रहे, जो उनके चरणों में सदैव ऐसे अनुराग बने रहे। आप सभी को कहूं, अपने घर में अपने ही संतानों से नित्य श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र, अलौकिक चरित्र को दैनिक श्रवण करें। संतानों के हाथ में जब आप ग्रंथों को देते हैं, जब संतान इसे ग्रंथों को लेकर बैठते हैं, जब आप उनके सन्मुख में बैठ के श्रवण करते हैं, तो उसका तो हित होता ही है, आपका भी परम हित होता है। क्योंकि आप तो ग्रंथ के उन शब्दों को सुन ही रहे हैं और अपने संतानों को भगवान के चरणों में जोड़ रहे हैं। तो ये
दोनों फल आपको मिल रहा है। भक्त बना दो, जैसे हम कहते हैं भक्त किसी को भी बना दो। महाराज श्री के मुख से सुना था, नित्य वो चाहते हैं जहां भी कथा होता है वहां कुछ ना कुछ लोगों को भगवान से जोड़े। अब देखिए, जो से जैसे लोग जुड़ते जाएंगे भगवान के चरण में प्रीति बढ़ती जाएगी, उनके भी अकाउंट से कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। तो इसीलिए संतानों को बच्चा ना समझे, छोटा हो या बड़ा, सबको बेटी है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए, उनसे सिखाइए। अपने गायत्री मंत्र का उच्चारण ना कराइए किसी से। ये उन लोगों के जैसे महाराज श्री के मुख से सुना था, या अपने ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहता है, वेद का जो शब्द है हमारे गायत्री मंत्र है, तो उनको बिना जनेऊ धारण किए हुए नहीं गाया जाना चाहिए। यज्ञ में भी जहाँ गायत्री मंत्र उच्चारण होता है तो वहाँ मौन होकर उच्चारण किया जाता है, तो इसलिए ये प्रकट नहीं किया जाता है। और तो जिनके में जनेऊ नहीं होता है उनको नहीं पढ़ना चाहिए। और बेटियां घर में हैं, बच्चे हैं, तो उनको मत सिखाइए। बेटी है तो उसका दुर्गा सप्तशती सुना, सप्तशती सिखाइए। और रामचरित मानस जी के दोहा चौपैया आप अपने संतानों को सिखाइए। और गोवंश के प्रति अपराध बिल्कुल ना हो, ऐसी व्यवस्था करें। और सदैव उनकी सेवा करने का सेवा भाव मन में लाइए, उनकी सेवा करिए। हमने कल ये श्रवण किए कि हनुमान जी महाराज जी आके मधुबन वाटिका में सभी अंगद समय सभी फल खा रहे हैं। यह संवाद सुग्रीव के पास पहुंचा है और सुग्रीव जी ये समझ गए कि काम हो गया है। अब आगे का प्रसंग में आज हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम। जाई पुकारते सब बानर उजार, युवराज मुनि सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु का। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार करी राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनि नावापद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशला पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु किन्हेउ हनुमाना, राख सकल कपिना के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेयु, कपिन सहित रघुपति पहि चलेयु। राम कपीन जब आवत देखा, कि ये काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शीला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निजाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंजा। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंजा। पूछ कुशल नाथ व कुशल देख पद कंजा। पूछ कुशल नाथ व कुशल देख पद कंजा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जामवंत कह सुनु रघुराय, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजासु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजु, जन्म महारस फल भाजु। नाथ पवन सुत किन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सुवरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के भांति जानकी,
रहती करती रक्षा स्वप्राणा की। नाम पाहुरु दिवस निसी ध्यान तुम्हारा कपाट। नाम पाहुरु दिवस निसी ध्यान तुम्हारा कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जही प्राण के ही भाट। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यदि माता जानकी जी की खबर ना पाई होती तो क्या मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव ने मन में विचार कर रहे थे कि तब समाज सहित सभी वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया। कविराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशलता पूछी तो वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हो। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानर समझ श्री रघुनाथ जी के पास गए। श्री रघुनाथ जी ने जब वानर को कार्य करके आते हुए देखे तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशलता पूछी। वानर ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जाम्बन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो। हे नाथ, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने जो करने की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवन जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रघुनाथ जी ने मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। श्री हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही लील, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो फिर किसी मार्ग से। चलत मोहि चुड़ामणि दिन्ही रघुपति हृदय लाही। सोहि लीन्ही नाथ जुगल लोचन भरि भारी। बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत कहेउ प्रभु चरणाधीन। बंधु प्रणत रति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी। कही अपराध नाथ हाँ त्यागी। अब गुण एक मोर में माना। बिछुरत पानन किन्ह पयाना। नाथ सुनयन निको अपराधा। निसरत प्राण करही हटि बाधा। बिरहागिनी तनु तुला समीरा। श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी। जरे न पाव देह विहरागी। सीता के अति विपति विशाला। बिनहि कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि। जाहि कल्प समवीति। निमिष निमिष करुणा निधि। जाहि कल्प समवीति। बेगी चलिय प्रभु आनिया। भुजबल खल दल जीती। बेगी चलिय प्रभु आनिया। भुजबल खल दल जीती। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना भरी आए। जल राजीव नयना बचन काय मन मम गति जाहि। सपने हूँ बुझिय विपति की ताही। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की। रिपुहि जिति यानी भी जान की।
सुनो कपिते ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो क्या तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही हउरनी में नाही, सुन सुत तो ही उरिन में नाही। देखूं करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। लोचन नीर पुलकति गाता, सुनि प्रभु वचन बिलोकी। मुखगत हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमाकुल। त्राहि त्राहि भगवंत, चरण परेउ प्रेमाकुल। त्राहि त्राहि भगवंत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। छोटे भाई समेत प्रभु के चरणों को पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों के अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चलेंगे, किंतु हे ना, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाते। माता जानकी जी की विपत्ति बहुत बड़ी है स्वामी। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है कहने से आपको बड़ा क्लेश हो। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर माता जानकी जी को ले आए। माता जानकी जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्र में जल भर आया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरे ही गति मेरे ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही इतनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आओ। भगवान ने कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार मतलब बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी ने हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा कर कहते हुए श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते ही उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमिरि सोदसा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर कपि उठाई। प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना, हनुमान बोला वचन विगत अभिमाना। साख मृग के बड़िन मनुसाई, साखत साख पर जाई। नागी सिंधु हटका पुर जारा, निशिचर गणबधि विपिन जारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नातन कछु मोरी प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं,
जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जरी सकई खलु तूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाथ भगति अति सुखदायनि, देहु कृपा करि अनपायनि, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावना हाना, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनी प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब बिल्लम्बु के ही कारण कीजे, तुरत कपि न कहूँ आय सुदीजे, कौतुक देखी सुमना बहु वरसी, नभते भवन चले सुरहरसी, नभते भवन चले सुरहरसी। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ पजूथ, कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ पजूथ, नाना वरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ, नाना वरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए श्री हनुमान जी ने चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है, उस स्थिति का स्मरण करके शंकर जी प्रेम मग्न हो। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े वांके किले की तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन हो। बंदर का वश यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ, आप ही का प्रताप है ना, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाला वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकता है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाले अपने निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सर्वमाली सुनकर हे भवानी, भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कहते हैं हे भवानी। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने एवं मस्तु मतलब ऐसा ही होगा आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कहते हैं हे उमा, जिसने श्री रघुनाथ जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात हो ही नहीं सकती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति हुआ। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रघुनाथ जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी कर। अब विलंब किसी कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर यह हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक में। वानरराज सुग्रीव जी ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आगे वानर भालुओं के झुंड अनेक रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री रघुनाथ जी ने अब आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। अब भगवान लंका जाने की तैयारी करेंगे, जहां पे फिर श्री समुद्र किनारे की ओर जाएंगे। वहां भगवान श्री रामेश्वर भगवान जी की प्रतिष्ठा करेंगे और वहां से राम सेतु का
प्रारंभ होगा, फिर लंका जाएंगे, फिर रावण वध है। तो श्रवण करेंगे। हनुमान जी महाराज जी और सभी वानर समेत विश्राम कर रहे हैं। अब सब कल सुबह जाने के लिए तैयारी करेंगे। और मेरे रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। तो आज के प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे बाबा शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। और श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा सदैव ऐसे हमारे पर बरसती रहे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ प्रसंग को विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।